जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हो चुकी है 15 दिसंबर 2024 और आपके 19 दिसंबर से आरआरबी टेक्नीशियन की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। और आप सभी को पता ही है कि इससे पहले आपके आरआरबी एएलपी की एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है। और जो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उन सभी की जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, यानी जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम करवाया गया था, उन सभी के आंसर क्या आ चुके हैं। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उन सभी को पता ही होगा। और वो आंसर क्या आ चुकी थी, आपको 5 दिसंबर को ही आ चुकी थी और आज हो चुकी है 15 दिसंबर। तो अब जो ये आपके पास 3 से 4 या 5 दिन बचे हुए हैं और ये 19 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम चलने वाली है। इनके बीच में मतलब कुछ छुट्टियाँ भी है, लेकिन 29 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम चलने वाली है। तो इनमें जिन भी स्टूडेंट की एग्ज़ाम होने वाली है, उन सभी के लिए जो आपका एएलपी में आरआरबी एएलपी में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना साइंस और जीके के, वो सभी क्वेश्चन आपको मैं इस क्लास में कराने वाला हूँ। यह क्लास रोज़ शाम को 4 बजे होने वाली है। तो आप इस क्लास को रोज़ ले लेना जिनकी भी एग्ज़ाम होने वाली है। तो आप सभी इस क्लास को रोज़ लेना। इस क्लास में अपन रोज़ 50 क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ना, वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में इस क्लास में आप सभी को कवर करा दूंगा। सबसे पहले फिजिक्स से अपन क्वेश्चन करेंगे। मैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कराऊंगा आपको। यूजुअल फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में जीके की क्वेश्चन अपन कर लेंगे। या आप बोलोगे, आपके जितने जैसा रिस्पॉन्स आएगा वीडियो के ऊपर, आप उन दोस्तों के साथ शेयर करोगे, जितना ज़्यादा मतलब लाइक मिलेंगे वीडियो पे, उस हिसाब से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो आप जैसा रिस्पॉन्स दोगे ना कमेंट बॉक्स में, उस हिसाब से मैं आप सभी को इसकी कि आप बोलोगे कि सर हमें तीनों सब्जेक्टों कंबाइन में क्लास चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो वो आप बता देना, मैं तीनों कंबाइंड में मिला दूंगा। यदि आपको अलग अलग क्लासेस चाहिए एक ही दिन में तीनों सब्जेक्टों की, तो मैं तीनों सब्जेक्टों की अलग अलग क्लासेस भी आप सभी को करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज के 50 क्वेश्चन कर लेते हैं। जो आज के सबसे पहले फिजिक्स के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स का काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है। जो आपका टेक्नीशियन के एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी काफ़ी अच्छा वेटेज जो रहने वाला है। और जो आपका वो एग्ज़ाम होता है ना एएलपी का, उसमें भी काफ़ी अच्छा वेटेज था। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स दिखाना है और अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन रिपीट हुए तो आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज की 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है फिजिक्स का। वर्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होता है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। संवाहक का आकार होता है, तो संवाहक का आकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है। तो 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट कथन है, विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो इसकी बात करें तो ये बिल्कुल गलत कथन दे रखा है। सेकंड कथन आता है अपने पास, विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ये कथन भी बिल्कुल मतलब गलत दे रखा है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड यानी कौन से में दे रखे हैं, ये कथन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, न तो कथन फर्स्ट और न ही कथन सेकंड सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है,
अपवर्तन कोण आर है तो 0 फिर 0 मतलब ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन 90 डिग्री मानते हुए है तो N1/N2 रिक्त स्थान के बराबर है। तो किसके बराबर होगा N1/N2? तो ये साइन R/sin I के बराबर होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्नेल का नियम से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न रिक्त स्थान होता है। तो कैसा होता है चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न? तो चालक की आकृति पर निर्भर करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामितीय छाया देखते हैं। ऐसा रिक्त स्थान के कारण होता है। तो ऐसा किसके कारण होता है? तो प्रकाश के एक सीधी रेखा में यात्रा करने के कारण होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है? तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल ज्ञात करना अपने को। ये देर का यहाँ पे यदि 6 बराबर 6 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर के जी मतलब स्क्वायर है माइनस स्क्वायर है। तो और पृथ्वी का द्रव्यमान ये दे रखा है यहाँ पे, और चंद्रमा का द्रव्यमान ये दे रखा है तथा पृथ्वी और चंद्रमा बीच की दूरी ये दे रखी है। तो उसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा 1.8 गुणा 10⁻20 न्यूटन। इसका राइट आंसर निकल के अपने पास आ जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण की वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन है। तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना हो जाएगा? यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य रिक्त स्थान होता है। तो क्षेत्र सामर्थ्य क्या होता है? केंद्र पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और यह 20 सेमी की ऊंचाई तक जाती है। केंद्र का प्रारंभिक वेग क्या है यदि जी का मान यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है? तो जी का मान यह मतलब अपने क्या गया था ना, केंद्र का प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका जी का मान यहाँ पे वेग का मान हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? यहाँ पर 4 देगा, माइक्रोफोन, विद्युत जनरेटर, चुंबकीय दिक्सूचक और विद्युत मोटर। तो यह चुंबकीय दिक्सूचक नहीं करता जबकि तीनों करते हैं। माइक्रोफोन भी करता है, विद्युत जनरेटर भी करता है और विद्युत मोटर भी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा और छोटा होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार लकड़ी का गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है। यदि लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 10 kg है तो टेबल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब कितना होगा? यदि जी बराबर 10 मतलब जी का मान कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इसके मतलब गुट के द्वारा लगेगा दाब कितना होगा? तो दाब बराबर 25 न्यूटन मीटर -2 हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश रिक्त स्थान प्रतीत होता है। क्योंकि यह प्रतीत होता है मुख्य फोकस से अपसरित प्रतीत होता है। तो मुख्य फोकस से अपसरित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसका विक्षेपण हो जाता है। यह परिघटना रिक्त स्थान के कारण होती है। तो यह किसके कारण होती है? तो ये विभिन्न रंगों के कांच का अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार सर्वोच्च है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर के वाले दो बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश को गतिमान करने में क्रिया प्लस क्यू आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य कितना है? तो इसको गतिमान करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्यू के हो जाएगा, तो क्यू के इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड रिक्त स्थान है। तो जब पिंड क्या हो, एक समान त्वरण से गतिमान हो तब दिया जा सकता है, तो एक समान त्वरण से गतिमान हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका है। यदि राहुल इस लंबी विद्युत धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंकित करता है तो यह रिक्त स्थान दिखाई देती है। तो कैसे दिखाई देती है? तो यह सभी बिंदुओं पर एक समान दिखाई देती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सफ़ेद प्रकाश को कांच के प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विच्छेदित किया जाता है तो निम्नलिखित में किस रंग का विचलन सबसे कम होगा? पीला का होगा, पीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो इसका -3 होएगा, तो -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार क्योंकि अवतल दर्पण की जो वो रहते हैं ना, मतलब आवर्धन वो नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे मतलब जैसे 20 सेमी का वो मतलब दूरी पर रखा है और प्रतिबिंब वस्तु दिशा दर्पण में 60 सेमी की दूरी पर बनता है, तो मतलब जो इसके जो नापी जाती है ना वो माइनस में आती है, तो -3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो वस्तु निम्नलिखित में से क्या अनुभव करती है? तो त्वरण अनुभव करती है, त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? दर्पण के सामने स्थित होता है, दर्पण के सामने इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं, यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है? तो ये गति का पहला नियम पर आधारित है, तो गति का पहला नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वामस्थ नियम में मध्यमा अंगुली किस भौतिक राशि को दर्शाती है? तो ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा? तो F/4 बल लगेगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्ताकार कुंडलियाँ A और B जिनकी त्रिज्या R है और उनमें समान विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, लेकिन उनमें क्रमशः 50 और 100 फेरे हैं। A और B द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में किस विकल्प के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? तो किस विकल्प के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? तो यहाँ पे B द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा A के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेमी परिमाण की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण से 60 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी? -30 सेमी हो जाएगी, -30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी रिक्त स्थान है, तो 2 मीटर है, 2 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति रिक्त स्थान होती है।
तो आभासी और सीधी होती है, तो आभासी और सीधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी, सीधा और बड़ा होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता के अंदर और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को रिक्त स्थान कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है, मुख्य अक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 20 मीटर प्रति सेकंड कर देती है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो कार का त्वरण हो जाएगा -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पास सटाकर लिपटे विद्युत तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली से क्या बनाया जा सकता है? तो क्या बनाई जा सकती है? परिनालिका बनाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परिघटना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण के मुड़ने का कारण बनती है? तो कौन सी परिघटना बनती है? वायुमंडलीय अपवर्तन बनती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के प्रणोद यानी टी, प्रणोद को टी से मतलब अपन डिकोड करते हैं, और दाब पी और क्षेत्रफल ए के बीच क्या संबंध है? तो क्या संबंध होता है इनके बीच? तो यहाँ पे होता है टी बराबर पी गुना ए होता है, यानी प्रणोद बराबर प्रेशर यानी दाब गुना क्षेत्रफल होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे फर्स्ट कथन दे रखा है यह एक अदिश राशि है, तो बिल्कुल गलत दे रखा है। फिर सेकंड दे रखा है यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होता है, ये बिल्कुल गलत दे रखा है। फिर सी है, किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है, ये बिल्कुल सही दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये फोर्थ दे रखा है, यह सदैव सीधी रेखा के रूप में होता है, तो ये गलत दे रखा है, ये सीधी रेखा में नहीं जबकि वर्ताकार में चलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं? तो किसके कारण गतिमान रहते हैं? गतिज ऊर्जा के कारण रहते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो फर्स्ट कथन दे रखे हैं, वस्तु द्वारा अपनी गति की स्थिति को बदलने के लिए प्रतिरोध, यह क्या कहलाता है? जड़त्व। तो ये बिल्कुल सही कथन दे रखा है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, एक गतिमान पिंड प्रत्येक सेकंड में एक सीधी पथ पर 10 सेमी की दूरी तय करता है, पिंड किस प्रकार की गति में है? पिंड किस प्रकार गति में है? ये एक समान गति में है, तो एक समान गति ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व संयोजन में जुड़े होते हैं, तब प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध रिक्त स्थान होता है, तो क्या होता है? 2/3 ओम होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनकी बात करें तो इनमें से द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है चाहे द्रव किसी प्रकार का हो, ये वाला कथन बिल्कुल गलत दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, बिल्कुल सही दे रखा है। द्रव के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखता है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। और डी दे रखा है, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनकी बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है, तो ये बिल्कुल सही कथन दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या होगा? तो क्या होएगा? की बात करें तो विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
तो फर्स्ट कथन दे रखा है यहाँ पे, एक विद्युत धारावाही चालक चुंबक की तरह कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही कथन दे रखा है। इनकी बात फर्स्ट वाले की बात करें तो सही दे रखा है। सेकंड है, इलेक्ट्रॉनों को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किसी भी बल का अनुभव नहीं होता। तो ये बिल्कुल गलत दे रखा है। तो केवल फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, कथन फर्स्ट सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। तो यहाँ पे बात करें तो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, ये बिल्कुल सही दे रखा है यहाँ पे। तो अपवर्तन का परिणाम, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी सूर्योदय होने से पहले ही दिखाई देना और सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, ये मतलब एक वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड लास्ट आज का, 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R ओम है, 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो 0.5 R ओम होगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन अपना, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को रिक्त स्थान कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो मैंने आप सभी को, जिनका भी आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम होने वाला 19 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर के बीच में, उन सभी के लिए 50 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन क्लास का वीडियो आप सभी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट कल शाम को 4 बजे लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।